कभी उठ के आ जाता है ग्राफ के। ठीक है, तो आपको ना दो बातें याद रखनी पड़ेंगी हमेशा मेरी, जब भी ग्राफ का सवाल आए कैसे भी करका, तो आपको इक्विलिब्रियम की दो स्पेसिफिकेशन पता होनी चाहिए। क्या स्पेसिफिकेशन है बोलो? रेट फॉरवर्ड, या मैं इसको वैसे लिख दूं यार, इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे। आई कैन राइट आर एफ, राइट? आर एफ बेटा किसके बराबर रहेगा? आर बी के। रेट फॉरवर्ड रेट बैकवर्ड के बराबर रहेगी। दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया था कि कोई ना कोई फिजिकल पैरामीटर कांस्टेंट हो जाता है, तो आप यहाँ पे मान लो कंसंट्रेशन जनरली देता है, कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाता है। तो बिल्कुल क्वेश्चन है आईआईटी का, अपन उसी हिसाब से इसको कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि ये ग्राफ दे दूं मैं आपको, लेट अस सपोज यहाँ पे लिखा हो कंसंट्रेशन, यहाँ लिखा हो टाइम। ठीक है, और मैं ग्राफ बना के दे दूं आपको, लेट अस सपोज इस तरीके का कुछ। ठीक है, एक एक ग्राफ दे दूं मैं, और एक एक ग्राफ दे दूं, सेम ग्राफ, लेकिन यहाँ पे कंसंट्रेशन की जगह मैं रेट कर दूं बेटा, और पूछूं कि कौन सा ग्राफ इक्विलिब्रियम में है, कौन सा नहीं है। ठीक है, तो सब लोग ध्यान से देखो, मैं आपको क्या बोल रहा हूं। दो ग्राफ दे रखे हैं, एक है कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के बीच में, दूसरा ग्राफ है बेटा किसके बीच में है? देखो ध्यान से, दूसरा है रेट और टाइम के बीच में। सही है, अब किस पे इक्विलिब्रियम है, किस पे इक्विलिब्रियम है, कोई बताएगा मुझे? कौन इक्विलिब्रियम पे, कौन सा नहीं है? सर रेट वाला। रेट वाला रेट वाला इक्विलिब्रियम नहीं पे है, यस सर। नहीं है। कंसंट्रेशन वाला होगा। देखो नहीं है सर, बिल्कुल, देखो देखो यही देखना है आपको, इतना सेम से नहीं है। दिमाग लगाना है। रेट क्या देखनी है? इक्वल देखनी है बेटा। क्या रेट इक्वल हो रही है फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन की? नो सर। लेकिन देखो कंसंट्रेशन कांस्टेंट देखना है। कांस्टेंट हो गया ना इस टाइम के बाद, यदि आप देखो तो इस टाइम के बाद कंसंट्रेशन क्या हो गया बेटा? कांस्टेंट। कांस्टेंट है समझे? दोनों में। मतलब रेट जब भी आप कंपेयर कर रहे हो, राइट, रेट जब भी कंपेयर कर रहे हो तो रेट मस्ट बी इक्वल फॉर बोथ द डायरेक्शन। समझ में आई बात सबको? रेट क्या होनी चाहिए भाई? इक्वल होनी चाहिए। कंसंट्रेशन या कोई पैरामीटर गिवन हो, वो क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। मतलब ये ग्राफ इक्विलिब्रियम में है एंड ये ग्राफ इक्विलिब्रियम में नहीं है। क्या ये बात सबको समझ में आती है क्या मेरी? हाँ या ना? आ यस गई सर। सर। चलो, तो मैं कुछ ग्राफ दूंगा अभी अगले पेज पर, मतलब इतना आप लिख लोगे, आपको बताना है कि इक्विलिब्रियम में है या नहीं है, जस्ट फॉर द प्रैक्टिस। पर बस आपको मेरी दो बातें दिमाग में सेट कर लो। इक्विलिब्रियम मींस रेट फॉरवर्ड डायरेक्शन की इज इक्वल टू द रेट बैकवर्ड डायरेक्शन की, एंड कंसंट्रेशन मैं बोल रहा हूं क्योंकि कंसंट्रेशन ही गिवन होता है जनरली आईआईटी में। लेकिन आप मान लो आईआईटी आपसे कुछ खेल जाए, तो कोई ना कोई फिजिकल पैरामीटर विल बिकम कांस्टेंट, कोई फिजिकल पैरामीटर कांस्टेंट रहेगा। ये बात आप हमेशा याद रखना। ठीक है, हाँ जी, हो गया। अरे बोलो यार कुछ, हाँ या ना? गुस्सा हो क्या आज? हो गया सर। मुझसे हो गया सर। हो गया? ठीक है। यस सर। तो
गुस्सा उस्सा तो नहीं है कहीं मुझसे, कर ही नहीं रहा, भाड़ जाए कुछ भी बता ले आदमी, हम कुछ नहीं करेंगे आज, ऐसा तो नहीं है। चलो तो एक बार आईआईटी में ऐसा भी आया था, ऐसा करके देखा, तो इसको रेट टाइम, इसी को मैं थोड़ा और मॉडिफाई कर सकता हूँ, कर्व को बनाने में टाइम लगेगा, आंसर करने में बहुत ही कम टाइम लगेगा यार। ठीक है, बनाने में इसको ज्यादा टाइम लगेगा, आंसर करने में तो इजी है। सेम कर्व मान लो कंसंट्रेशन में दे दूं तो अच्छा सवाल बन सकता है। बहुत है क्या 3 सवाल, काफी रहेंगे, बताओ यस और नो बता दो, बना बना के 5 ग्राफ हो जाएंगे, समझ जाओगे, 2 पहले बना लिए थे। कोई नया तो नहीं आज, पहली क्लास, ऐसा कोई आदमी जो मेरी शक्ल पहली बार देख रहा हो, क्या है कोई ऐसा आदमी इस क्लास में? कुणाल शर्मा भारद्वाज, बेटा तुम कुणाल वही हो क्या जो कल भी आते रहते, कल भी आए थे? हाँ सर वही हूँ मैं। नाम कैसे इतना बड़ा रख लिया आज? ये सर आज साइन इन किया था तो जो अकाउंट पे नाम था वही आ गया। अच्छा, वो तो ना मीटिंग से पहले नाम भी पूछता है, कोई नहीं। हाँ। तुम कहाँ रहते हो कुणाल? रेवाड़ी में हूँ सर। अच्छा रेवाड़ी में रहते हो तुम, ओहो। मतलब प्रॉपर रेवाड़ी में नहीं, मतलब डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी पड़ता है हमारा। और किधर रहता है रेवाड़ी में? नठेड़ा, नठेड़ा गांव है। अच्छा, हाँ। मेरा गांव भी उधर ही पड़ता है ना, इसलिए पूछ रहा हूँ, मेरा एग्जैक्ट गांव आपका कौन सा है? बावल एक आती है जगह, देख हाँ 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 है। आगे जैसे राजस्थान शुरू होता है वैसे हमारा गांव आ जाता है। अच्छा। हाँ, शाहजहानपुर एक जगह है, हाँ सुना हुआ है शायद। सुना है हाँ। हाँ। बढ़िया, युवराज क्लास में आज तुम? हेलो युवराज, एक तो माइक बंद करके बैठे रहता है। हाय, कैसा है यार? कल तो नहीं आया था क्लास में, आज आया। निर्मल तुम भी क्लास छोड़ छोड़ के आते हो क्या, रेगुलर आ रहे हो? है भाई निर्मल? नोट इक्वी नोट, अच्छा साहिल का आंसर है तो। मैं बढ़िया हूँ बेटा, एकदम। है निर्मल? निर्मल भी नहीं बोलता, सुशांत तो बोलता रहता है। सुशांत और निश्चल में तो मुझे एन में कंफ्यूजन ही हो जाती है। अच्छा लास्ट वीक अटेंड नहीं की थी, चलो बढ़िया। हाँ तो बताओ फिर आंसर यार, क्या सीन है इसका? सर खाली दूसरा वाला होगा इक्विलिब्रियम में। दूसरे वाले में तो रेट हो गई इक्वल, एकदम सही बात है, दिस इज इन इक्विलिब्रियम। ये नहीं होगा, ठीक है, इसमें रेट कांस्टेंट हो रही है। बच्चे ना गलती कर जाते हैं, मतलब याद रखना रेट है ना, बच्चों को ये इसको है ना जनरली लोग हाँ कह के जाते हैं मैक्सिमम, और जबकि ऐसा होता नहीं है। देखो ना आप, रेट मतलब आपकी कांस्टेंट हो रही है, इक्वल होना इक्विलिब्रियम में, कांस्टेंट होने से तो कोई सेंस ही नहीं है। लास्ट वाले में हाँ या ना, लास्ट वाला भी सर ये कांस्टेंट भी हो रही है ना कंसिडरेशन, हाँ, तो फिर इक्वल तो भी है सही। और कांस्टेंट भी, तो दोनों हो मैं ये रही कह है। रहा हूँ बिल्कुल है, ये भी हाँ इक्विलिब्रियम तो है ये भी हो जाएगा। भाई, इक्वल होके कांस्टेंट तो हो ही सकता है ना, मतलब सही बात है ना। हमें तो देखना है भाई, इक्वल हो गया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारा तो मेन मोटो क्या था कि वो कांस्टेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना, अपना तो मेन फंडा ही है। तो अपने ग्राफ वाला क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया? ये जेई मेंस में आता है बेटा, छोटा सा सवाल है ना, 4 तुम्हें ग्राफ देके रखेंगे। हाँ, तो तुम्हें 4 ग्राफ देके रखेंगे और पूछेंगे कि इनमें से कौन सा इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, तो ये आपको आना चाहिए ढंग से। सर वहाँ पे जो हमें
कि आपने दे रखी है टाइम के साथ रेट दिया या कंसंट्रेशन दिया, तो वहाँ पे एक देंगे या सारे दे सकते हैं, टेम्परेचर वॉल्यूम वगैरह भी दे सकते हैं? ना ना टेम्परेचर वॉल्यूम नहीं देंगे। अरे ऐसा होगा, मतलब तेरा वाई एक्सेस एक्स एक्सेस पे तो हमेशा टाइम ही रहेगा। रिएक्शन कोऑर्डिनेट बोलते हैं इसको, तुमने करंट पढ़ा हो तो रिएक्शन कोऑर्डिनेट है, टाइम के हिसाब से अपन रिएक्शन को देख रहे हैं। लेकिन जो वाई एक्सेस है ना, उस पे या तो जनरली रेट या कंसंट्रेशन देते हैं। अब कई बार घुमाने के लिए हो सकता है कुछ और दे दे, क्योंकि टेम्परेचर फिर ऐसे नहीं बनेंगे ना, दिक्कत आ जाती है। टेम्परेचर का ऐसा ग्राफ नहीं बनेगा जैसा, क्योंकि यहाँ तो सीधा पता चल रहा है ना कि कंसंट्रेशन घट रहा है। मतलब जैसे ये देख, कंसंट्रेशन यहाँ ज्यादा था, मतलब ये रिएक्टेंट साइड है, ये प्रोडक्ट साइड है। हाँ सर। तो टेम्परेचर में कैसे पता चलेगा कौन रिएक्टेंट है कौन प्रोडक्ट है, ये दिक्कत हो सकती है। ओके सर, ये जनरली अवॉइड। चलो भाई आगे बढ़ जाएं फिर। आज ये तो हो गया अपना काम, अब थर्मो पढ़ लेते हैं। एक्चुअली ना मैं थर्मो का 2 इक्वेशंस यूज करूंगा बेटा, इन दोनों के डेरिवेशन में थर्मो में भी कराऊंगा आपको, ठीक है, पर अभी मैं यूज करूंगा। तो एक रिलेशन है सर, वो टेम्परेचर वाले में रिएक्शन ही दे सकते हैं, रिएक्शन में दे दे टेम्परेचर इस साइड बढ़ रहा है, इस साइड कम हो रहा है, दे उससे सकते पता लग मैं जाएगा। नहीं, ग्राफ तो टेम्परेचर का भी बना दूंगा मैं, कोई टेंशन नहीं है, तुझे पता चल जाएगा। लेकिन थोड़ा मुश्किल हो जाता है, फिर और चीजें भी आती है। जैसे मैं देख, अभी टेम्परेचर इंट्रोड्यूस, अभी टेम्परेचर वाला ग्राफ ना इंट्रोड्यूस करता हूँ, तो 2 मिनट दे मुझे, अभी दे, अभी करके दिखाता हूँ। तो एक इक्वेशन है डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। भाई देखो बुरा मत मानना, ये वाली इक्वेशन मैं यूज कर रहा हूं, बट आई विल ड्राइव दैट इक्वेशन इन द थर्मोडायनेमिक्स। यहाँ पे मैं इसका ब्रीफ इंट्रो आपको दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये होता था डेल्टा जी। डेल्टा जी का मतलब होता है बेटा गिव्स फ्री एनर्जी, गिव्स फ्री एनर्जी, ठीक है। क्या होती है ये, आपको इतना जानना है, ये ऐसा अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो हम वर्क को करने के लिए काम में करते हैं, मतलब एफर्ट है हमारा एक तरह से। जैसे मैं बोल रहा हूं ना अभी, तो मैं अपनी गिफ्ट फ्री एनर्जी खर्च कर रहा हूँ। एक्चुअल डेफिनेशन ये होती है बेटा, केमिस्ट्री में हम 2 तरह से वर्क को देखते हैं, फिजिक्स की बात नहीं कर रहा हूं, केमिस्ट्री की स्पेसिफिकली बात कर रहा हूं। एक वर्क होता है जो पीवी वर्क होता है। पीवी वर्क का मतलब क्या है, या तो कंप्रेस करो या तो एक्सपेंड करो, या तो कंप्रेस करो या तो एक्सपेंड करो, ये एक हम अलग मानते हैं। इसके अलावा जितने भी वर्क हो रहे हैं दुनिया में, जैसे मैं बोल रहा हूं आप चल रहे हो, सारे वर्क हम नॉन पीवी वर्क में कंसिडर करते हैं। तो नॉन पीवी वर्क को जो एग्जीक्यूट करना है, काम करने के लिए हमें जो एनर्जी चाहिए, दैट एनर्जी इज गिव्स फ्री एनर्जी। जैसे मान लो आपके पास बैटरी वाला सेल होता है ना, सेल, उसको आप एक बार बताओ, हवा में तो बल्ब को नहीं जला देगा, सही बात है। बैटरी रखी है ऐसे मेरे हाथ में, तो क्या बल्ब जल जाएगा, क्या नहीं जलेगा? नो सर। लेकिन क्या इसका मतलब ये है क्या कि मेरे बैटरी में एनर्जी नहीं है? नो सर, ऐसी बात नहीं, एनर्जी उसमें है ना भाई, जब तार सर। लगाओगे तो काम चलेगा ना। तो यस वो सर। एनर्जी स्टोर है ना, दैट इज गिव्स फ्री एनर्जी। समझ रहे हो आप मेरी फील? जैसे यस पानी सर। एक हिल पर स्टोर है, पानी एक हिल पर क्या है, स्टोर है। वो टरबाइन को नहीं घुमा रहा, वो तो स्टोर है ना, यहाँ पे टरबाइन तो नहीं घुमा रहा, लेकिन उसके अंदर कौन सी एनर्जी स्टोर है बेटा? गिव्स फ्री एनर्जी। जो गिरेगा तो करेगा काम, है ना। अच्छा हम याद रखेंगे, हम तो आपको कब से बोल रहे हैं, एक बार बताओ, क्या इक्विलिब्रियम को किसी रिएक्शन में लाने के लिए मुझे मेहनत करने की जरूरत पड़ती है क्या? खुद आता है इक्विलिब्रियम तो। हम तो बोल रहे थे, हमने बोला था भाई ली चैटलियर में कि हमने यदि मान लो हिला दिया इक्विलिब्रियम, तो रिएक्शन फॉरवर्ड या बैकवर्ड चल के फिर से क्या ले आएगी, इक्विलिब्रियम में ले आएगी। ऐसा सुना है आपने? इसका मतलब खुद बताओ डेल्टा जी क्या होना चाहिए इक्विलिब्रियम का, बेटा बोलना। नेगेटिव। जीरो। जीरो जीरो जीरो। क्योंकि मैं कुछ काम ही नहीं कर रहा ना भाई। एक बार तूने एक मशीन ली, तूने कर दिया, उसमें आ गया इक्विलिब्रियम, तेरे लिए तो दिक्कत वाली बात है, इक्विलिब्रियम नहीं आना चाहिए, राइट? सही है? यस सर। अच्छा यहाँ पे आईटी ने एक बार कंफ्यूज किया था। आईटी ने एक बार बोला था बच्चों से कि क्या इक्विलिब्रियम डेल्टा जी नोट, ये नोट लगता है ना केमिस्ट्री में, नोट का मतलब होता है बेटा स्टैंडर्ड कंडीशन। क्या होता है बेटा? स्टैंडर्ड कंडीशन। और ये कांस्टेंट क्वांटिटी होती है, ये कभी जीरो नहीं होती। समझ रहे हो मेरी बात? मतलब ये तो ये कांस्टेंट क्वांटिटी है। जैसे मान लो आपने बोल दिया ना डेल्टा जी नोट की कोई ना कोई फिक्स वैल्यू है बेटा, तो याद रखेंगे सब बहुत ध्यान से, इक्विलिब्रियम पर क्या जीरो होता है? डेल्टा जी जीरो होता है, डेल्टा जी नोट जीरो नहीं होता है। कोई पूछेगा डेल्टा जी नोट जीरो नहीं होता, बोल भाई कांस्टेंट है ये, कोई डेल्टा जी नोट वेरिएबल नहीं है, ये एक फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो हमने स्टैंडर्ड कंडीशन पे देखा है। मेरी कंडीशन पे नहीं देख रहे हो आप। डेल्टा जी नोट इज नॉट रिलेटेड टू मी, इट इज रिलेटेड टू दी स्टैंडर्ड कंडीशन। क्या ये बात मैं आपके दिमाग में सेट कर पा रहा हूँ क्या यार? बोलो हाँ या ना। यस सर। क्लियर है सबको? कंफ्यूज नहीं होना जिंदगी में कभी, क्योंकि बार बार कहीं ना कहीं आपसे पूछा जाएगा, गड़बड़ हो जाती है यहाँ। और ये चीज पूरे टाइम काम आएगी बेटा, थर्मो में भी काम आएगी। अच्छा एक रिलेशन बेटा मैं ये यूज करना चाहता हूँ, डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी नो। अच्छा मैं बाकी चीजें तो आपको एक्सप्लेन नहीं करी, सॉरी,
बाकी चीज एक्सप्लेन कर देता हूँ। डेल्टा एच बेटा एनर्जी का चेंज, एंथैल्पी चेंज यू कैन से, कि आपकी एनर्जी रिलीज हुई या फिर आपकी एनर्जी एब्जॉर्ब हुई। और थर्मो में हम मानते हैं कि जब एनर्जी रिलीज होती है तो नेगेटिव लेते हैं, तो सबको पता होगा, और एब्जॉर्ब होती है तो पॉजिटिव लेते हैं। कि यहाँ पे बेटा टेम्परेचर है मेरा, केल्विन में लूंगा मैं, इस पे न्यूमेरिकल नहीं कराऊंगा अभी इस इक्वेशन पे, मुझे एक चीज छोटी सी ड्राइव करनी है, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग दिस। थर्मो में मैं इसको पूरा आपको रिलेट करूंगा। डेल्टा एस एंट्रोपी होता है, अभी के लिए इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, बट यू कैन से इट इज रैंडमनेस। अभी मेरे को डेल्टा एस से कुछ काम नहीं करवाना, तो मैं इसको लाइट लो, बस इतना ही बताऊंगा, दिस इज एंट्रोपी रैंडमनेस। एक इक्वेशन और बेटा मैं यूज करूंगा फॉर द डेरिवेशन, डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा जी नोट प्लस आर टी एल एन क्यू। देखो डेल्टा जी जानते हो, डेल्टा जी नोट जानते हो, आर जानते हो क्या? गैस रेडबर्ग कांस्टेंट, रेडबर्ग कांस्टेंट। रेडबर्ग हाँ बेटा, कांस्टेंट। ना गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट। रेडबर्ग भूल जाओ, वो एटॉमिक में रहता है, रेडबर्ग कभी बाहर निकल के नहीं आता एटॉमिक से, ठीक है। और एलन और क्यू तो जानते हो ना सब, रिएक्शन कोशेंट होता है, ओके सही है। सर। अब मैं इतनी थर्मो अपने इक्विलिब्रियम में लगाऊंगा, आप एक बार इसको लिख लीजिए, ठीक है। सो एक बार एंट्रोपी की बेसिक डेफिनेशन बता दो। इट इज द मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस यू कैन से, ठीक है, मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस, सही है बेटा। अब इसको तो हम ड्राइव भी करेंगे ऊपर वाले को, जब थर्मो पढ़ाएंगे प्रॉपरली, सेकंड लॉ से ड्राइव कर देंगे पूरा। ये एट इक्विलिब्रियम है, हमेशा नहीं है, याद रखना। यहाँ पर हमेशा के लिए एट इक्विलिब्रियम पे ही मैंने आपको बात बोली है। ये क्या हो जा रहा है इसमें, आई यू एम। सर मान लो कहीं हमें डेल्टा जी नॉट यूज करना पड़ता है, उसकी वैल्यू दी होगी पहले से? डेल्टा जी नोट की, हाँ। और सर इसकी आपने स्टैंडर्ड कंडीशन बताई थी, वो क्या होती है, वो एसटीपी या एनटीपी? किसकी है डेल्टा जी नोट? यस सर। थर्मो में स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब थोड़ा अलग होता है, दैट इज प्रेशर 1 atm होता है बेटा, ठीक है। टेम्परेचर 273 नहीं बोलते थर्मो में, टेम्परेचर होता है कोई भी कांस्टेंट टेम्परेचर, मतलब वेरिएबल नहीं होना चाहिए। थर्मो में स्टैंडर्ड का मतलब ये होता है, जनरली स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है 1 atm और 273 केल्विन, लेकिन थर्मो में अपन स्टैंडर्ड इसको भी मानते हैं कि प्रेशर 1 atm पुट करके टेम्परेचर कोई भी कांस्टेंट सेट कर दो, थोड़ा सा अलग में मतलब। 25 होता है ना, 25 डिग्री क्या? वैसे नहीं, में 273 0 डिग्री सेल्सियस, अच्छा, एसटी उसमें में भी भी 0 एनटी डिग्री। में भी, दोनों में ठीक है सेम ही होता है एसटीपी एनटी, बस इतना अंतर होता है। एसटीपी में प्रेशर को बार में डिफाइन करता है, ओके सर। एसटीपी में प्रेशर को एटीएम में डिफाइन करता है, एनटीपी में बार में डिफाइन करता है। और एक एटीएम और एक वो बार बार तो ऑलमोस्ट बराबर ही सेम, होता है, सर। यस सर। इसलिए एग्जैक्टली वो सिमिलर ही मानते हैं अपन ड्यूरिंग द कैलकुलेशन। ठीक है सर। तो आगे बढ़ सकता हूँ, आगे बढ़ जाऊं यार, सब सहमत है तो? यस सर। चलो बढ़िया यार। चलो अब हम क्या कर रहे हैं, इस इक्वेशन को लगाते हैं अपने इक्विलिब्रियम पे। तो हमने कहा डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी नोट प्लस आर टी एल एन क्यू है ना,
तो मैं इसको इस इक्वेशन को इक्विलिब्रियम पर लागू कर रहा हूं, तो लागू करने से क्या होगा, डेल्टा जी की वैल्यू 0 हो जाएगी और क्यू किसके बराबर हो जाएगा बोलो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा। सही भाई, तो मैंने लगाई इसको इक्विलिब्रियम पे, डेल्टा जी 0 हो गया, डेल्टा जी नोट 0 नहीं होगा, प्लस आर टी एल एन के। सही है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, डेल्टा जी नोट बराबर माइनस आर टी एल एन के। डेल्टा जी की वैल्यू मैं अब लिख सकता हूं, डेल्टा जी नोट बराबर क्या होगा, डेल्टा एच नोट माइनस टी डेल्टा एस नोट, ऐसे भी लिख सकता हूं बेटा। सब्स्टिट्यूट करता हूं, सब्स्टिट्यूट करने पे क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे, डेल्टा एच नोट माइनस टी डेल्टा एस नोट इक्वल्स टू माइनस आर टी एल एन के। सही है, अब मैं एल एन के को अलग कर रहा हूं, एल एन के बराबर क्या आ जाएगा बेटा, देखो इसको माइनस आर टी को नीचे लेके जा रहा हूं, तो लेके जाऊंगा तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस डेल्टा एच नोट आर टी, इधर आ जाएगा प्लस डेल्टा एस नोट आर टी। सही है, इतना सबको क्लियर है क्या? टी कट जाएगा ना यहाँ से सेकंड वाले में, सॉरी टी नहीं आएगा, फिर से लिखता हूँ उसको, इसको नीचे आर से डिवाइड किया तो टी से टी कट जाएगा, दैट इज डेल्टा एस नोट डिवाइड बाय आर। सही है, इतना सबको समझ में आ गया क्या? देखो इतना ड्राइव कर पा रहे क्या आप? एक बार इतना ड्राइव करके देखो यार सब लोग। फिर ग्राफ बनाना है, ग्राफ का सवाल आता है आईटी में यहाँ से। आसान है डेरिवेशन तो, ऐसे प्लेन डेरिवेशन है, मतलब ऐसा नहीं कि आपको बहुत परेशान करेगा। सर क्यू को के से क्यों रिप्लेस कर लिया, कांस्टेंट तो दोनों ही है। नहीं बेटा, क्यू तो रिएक्शन कोशेंट होता है ना, हाँ सर। तो मैं इक्विलिब्रियम पे बात कर रहा हूँ ना, इक्विलिब्रियम के टाइम पे इस इक्वेशन को अप्लाई कर रहा हूँ, तो इक्विलिब्रियम पे अप्लाई करूंगा तो क्यू की वैल्यू तो के हो जाएगी ना बेटा। सही है, सर तो फिर के का कुछ नाम भी तो होगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ना के, तो अपना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भूल जा, अरे केसी। अच्छा अच्छा ठीक है सर। हाँ वो तू, तेरे दिमाग में कुछ गड़बड़ हो गई है। हाँ तो सर। बताता क्यू लेस देन के, क्यू ग्रेटर देन के और क्यू बराबर के, तो क्यू बराबर के पे इक्विलिब्रियम आ जाता है ना। हाँ सर। ठीक है, तो हो गया इतना ड्राइव सबसे? यस सर। यस सर। बढ़िया है। अब देखो कुछ नहीं करना, इसमें सवाल जो बनता है ना अपने पास, जो आईआईटी में कई बार आया है, इस इक्वेशन को ना अपन एक ग्राफ बनाने पे अपन फोकस करेंगे। एक काम कर सकते हैं, ये ln के है ना, इसको अपन log में कन्वर्ट कर सकते हैं बेटा, तो ये हो जाएगा log के, ln x को log x में कन्वर्ट करना आता है सबको? यस सर। ऐसे होता है ना बेटा? 303 बेटा तो उसको नीचे डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, तो माइनस डेल्टा एच नोट डिवाइडेड बाय 2.303 आर टी प्लस डेल्टा एस नोट 2.303 आर। एक इक्वेशन आ गई जो जनरली यूज कर सकते हैं अपन, है ना। ये पता है किस लिए आई है? आपके देखो आपके पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है के बेटा, और टेम्परेचर, यदि इसमें और इसमें वेरिएशन देखना है के और टी में, तो ये काम आ सकती है। समझ रहे हो आप मेरी बात, हाँ या ना? समझ रहे हो? यस सर। अच्छा, अब Yes, इसका sir. इसमें इसमें दो केस लेते हैं, देखो इसके केस लेते हैं। अच्छा मैं ग्राफ बनाऊं, मान लो मैं ग्राफ बनाऊं, मान के चलते हैं ग्राफ बनाते हैं अपन,
तो अपन को ग्राफ बनाना है भाई, log k में ग्राफ बनाना है और 1/t में ग्राफ बनाना है। देखो ये मेरा y हो गया भाई, ये 1/t, ये क्या हो गया अपना x, ये हो गया c, सही है। तो स्लोप की वैल्यू क्या आ रही है, m की वैल्यू, स्लोप की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस डेल्टा h नोट डिवाइडेड बाय क्या आएगा बेटा 2.303 r, और मेरा इंटरसेप्ट कितना आएगा बेटा, ये आया था आईटी में सवाल भाई, देख लो यही पूछा था बस कि स्लोप क्या होगा और इंटरसेप्ट क्या होगा। अच्छा बेटा सुन, केस बनाने पड़ेंगे दो, तो ये केस ले रहा हूं मैं एक्सोथर्मिक का, इसका ले रहा हूं बेटा एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक में बता डेल्टा एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, सोच बेटा। पॉजिटिव आएगी, पॉजिटिव आएगी। एक्सो में तो नेगेटिव आएगी ना बेटा, नेगेटिव आएगी सर। हाँ क्या एकदम नेगेटिव भाई? आएगी। अच्छा तो देख कैसा ग्राफ बनेगा, सोच अपना यहाँ नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव, यस सर। y बराबर mx प्लस c, पॉजिटिव स्लोप के साथ लाइन ऐसे जाएगी भाई। यस सर। और एंडोथर्मिक का फिर आपको खुद बना लोगे, वो कैसे जाएगी, समझ गए सब लोग। यस सर। ये आया था आईटी में सवाल, ये जो क्वेश्चन जो एग्जैक्टली कराया, एक बार ये ग्राफ आ चुके हैं, एक बार ये आ चुके हैं, अच्छा एक बार करके देख लो बढ़िया तरीके से सेट, फिर आगे बढ़ेंगे। सबको आ गया ना समझ ये अच्छे से, खुद से करके देख लो बेटा, सबसे अच्छा होता है सीखने का तरीका कि एक बारी खुद से नोटबुक में ना आप करके देख लोगे ना, सेट हो जाएगा दिमाग में। एडवांस में जो क्वेश्चन आया था इस पर ना, एडवांस में जो आया था वो ये पूछे गए थे, ये दोनों, और इनकी वैल्यू दे रखी थी वो सवाल में, डेल्टा एच सबकी वैल्यू दे रखी थी, तो न्यूमेरिकल आया था, लेकिन इक्वेशन से स्लोप और उन्होंने इंटरसेप्ट पूछा था। पैराग्राफ आया था इस पे, जो पैराग्राफ समझते हैं क्या आप सब लोग, पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन, हाँ सर। ऊपर एक Yes, पैराग्राफ sir. जो एडवांस में ही आता है, तो उसमें क्या होता है कि एक ऐसा होता है या तो दोनों सवाल बनते हैं या तो दोनों सवाल नहीं बनते, थोड़ा सा ऐसा पैराग्राफ का फंडा है। तो इस पर पूरे पे पैराग्राफ आ चुका है, तो वो दोनों सवाल हिट मार सकते थे, मतलब यदि आप होते और ये आपको पता होता तो आराम से बढ़िया। 6 नंबर, सर कर लिया नोट। सबको डन है यार, ये समझ में भी आ गया। Yes, sir. ये टॉपिक एक छोटा सा हमने इसमें खत्म करा, बढ़िया। चलो एक चीज और छूट गई है मुझसे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, वो भी बताना है मुझे, रिकैप हो जाएगा, सही भी है चीजें। ये हो गया, डन करूं, बढ़ूं आगे, है ना। ठीक है, अब ना वैसे तो अब जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ जनरली ना ऐसा होता है कि इनके बिना भी इक्विलिब्रियम खत्म मान सकता है, ठीक है, लेकिन हाँ, तो एक टॉपिक है बेटा वो और हम खत्म करेंगे। सबको पिछला पहले समझ में आ गया? हाँ भाई बोलो। Yes, अरे sir. आईटी का सवाल यस है, सर आ गया। मत लेना। तो एक टॉपिक और है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये भी ऐसा है कि यार ये भी जो फंसता है ना इसका सवाल एडवांस के मामले में, ठीक है। अच्छा ऐसा तो नहीं है कुछ लोग मेंस ही सोच रहे हैं मेंस ही करेंगे, हैं ऐसा तो नहीं है? अरे ऐसा तो नहीं मेंस की तैयारी कर रहे हो, मेंस की तैयारी नहीं कराता मैं, किसकी तैयारी कराता हूँ। तब अपने दिमाग में एक बात पहले से सेट करके रखना, किसकी तैयारी कर रहे हो आप?
अरे बोलो किसकी तैयारी कर रहे हो? मेंस की एडवांस तैयारी? की सर। एडवांस। ये बात अपने दिमाग में सेट कर लेना कभी भी, क्योंकि दिमाग में आपके में बात बार बार आएगी कि यार एडवांस की क्या, मेंस की तैयारी कर लेता हूँ। जिस दिन आई उस दिन फिर आपका एडवांस नहीं होगा, ये बात याद रखना। जो लोग सोच लेते हैं ना उनको मेंस ही निकालना है, उनका एडवांस कभी नहीं निकलता, क्योंकि एडवांस सच में टफ है और बहुत लंबे टाइम के बाद होता है। ठीक है, तो पहले से दिमाग में अपने में सेट करना कि मुझे आईआईटी जाना है और कुछ ऊंच नीच हो गई तब मैं सोचूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये आपको मेरी बात ऐसे लगेगी कि कहीं मजाक कर रहा है आदमी, लेकिन मैं सच बता रहा हूँ। जिस दिन आपने सोच लिया ना कि यार एडवांस तो टफ है, मेंस मेंस ही कर लेता है, उस दिन ही काम खराब हो जाता है। ये मैं आपको पक्के बताऊं, मैं खुद तैयारी करा है, मैंने खुद से तैयारी करी है। मैं जब था 11th-12th में तो मैंने कोचिंग वोचिंग नहीं करी है, मैंने खुद से तैयारी करके ये आईआईटी निकाला है विदाउट कोचिंग। तो मुझे पता है, मेरे टाइम में तो बहुत बार ही डिप आया था। ये मैं तो सोचता था चलो यार यही मिल जाए, लेकिन मैंने सोचा नहीं कभी। मैं हमेशा ही सोचता रहता आईआईटी मिल जाए, आईआईटी मिल जाए, कोई सा भी मिल जाए, ऐसा था अपना। तो वही आपके दिमाग में रहना चाहिए, और आपको कोई सा नहीं, आपको आईआईटी भी पता होना चाहिए किस आईआईटी में आपको जाना है। मैंने पहले दिन भी बताई थी, जिस आईआईटी में जाना है उस आईआईटी का नाम अपनी हर नोटबुक के पहले पेज पे लिखा होना चाहिए आपके, विद ब्रांच। ठीक है, ये भी एक थोड़ी सी वैसे बेकार सी बात लगी, क्या सर फालतू की बातें कर रहे हो, लेकिन ये बहुत हेल्प करता है। मैंने ऐसा नहीं किया था, क्योंकि मुझे तो ये लगता था कि मिल जाए बस, क्योंकि मेरी तो उतनी अच्छी तैयारी नहीं थी। लेकिन आपको यदि जाना है, अपनी कॉपी के फ्रंट पेज पर उस आईआईटी का नाम और ब्रांच हर कॉपी पे पहले पेज पे लिखा होना चाहिए, और जिसको भी आप पढ़ते हो, बहुत हेल्प मिलेगी। चलो, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को बेटा बोलते हैं अल्फा। है क्या ये चीज, मैं आपको पहले बताता हूँ। तो एडवांस के क्वेश्चन से ही मैं इसको समझाने की कोशिश करूंगा आपको, ठीक है, और फिर इसको जनरलाइज कर दूंगा थोड़ी देर के बाद। तो जैसे मान लो अभी तक अपने इक्विलिब्रियम पढ़ा, तो मान लो पीसीएल 5 है, ठीक है, पीसीएल 3 ये एडवांस का क्वेश्चन था। तो आप क्या करते हो अभी तक, आप ये करते हो ना कि सर टी बराबर 0 पे मान लो आपने इसका ए कंसंट्रेशन लिया, ए मोल लिया, कुछ भी ले लो, तो 0 0 आप लेते हो, सही बात है। अभी तक ये करते थे ना, टी बराबर टी पे आकर क्या करते थे आप, ए माइनस एक्स, एक्स और एक्स, ये सबको आता है करना है कि नहीं आता, बताओ। ऐसा करा है ना अभी तक आपने क्वेश्चन करे। यस सर। अब मैं ना इसी क्वेश्चन को Yes, बस sir. रीडिफाइन कर रहा हूं, मैं एक चीज डिफाइन कर रहा हूं, दैट इज नोन एज अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये क्या है बेटा, जितना टूटा डिवाइड बाय टोटल, मतलब डिसोसिएटेड डिवाइडेड बाय टोटल, बस इतना सा काम करना है। डिसोसिएटेड कितना है बेटा, देखो एक्स टूटा है ना, टोटल लिया कितना था आपने, ए, एक्स टूटा है, आपने टोटल लिया था ए। अब कुछ नहीं करना, आप यहाँ एक्स को रिप्लेस कर दोगे। एक्स को रिप्लेस किससे करोगे बेटा, बताओ। ए अल्फा से। बिल्कुल बेटा, बस Alpha अल्फा A आ पे। गया। अल्फा समझा सबको, अल्फा समझाना सबको। अल्फा इज यस नथिंग, सर। इज दी मींस यू कैन से, ये काम हम बिना अल्फा के भी कर सकते हैं, जो मैं भी कर रहा हूं, हमने तो करके भी आ गए, हमने ये वाले क्वेश्चन कर चुके हैं, बिना अल्फा भी हमने चिपका रखा है, बढ़िया एकदम। लेकिन कई बार आईआईटी आपको ऐसे भी परेशान कर सकता है। अब मान लो इसका मुझे केपी निकालना, आईआईटी ने इसका केपी पूछा था इन द टर्म्स ऑफ अल्फा, 4 ऑप्शन दिए थे एडवांस ने, इस इक्वेशन का केपी क्या रहेगा इन द टर्म्स ऑफ अल्फा। तो देखो मैं कर सकता हूँ आराम से, कैसे, मैंने आपको बताया केपी निकालते तो क्या करते, वही वाला मेथड, पहले एन टोटल निकाल लेता हूँ, सही है भाई। तो यहां से मेरा आ गया, ये आ गया A1 प्लस अल्फा, टोटल मोल आ गए। अब मैं सबके प्रेशर निकाल लेता हूँ, पार्शियल प्रेशर, जैसे सॉरी ये पीसीएल 5 है ना, तो प्रेशर ऑफ पीसीएल 5, प्रेशर ऑफ पीसीएल 5 क्या होगा बेटा, उसका मोल फ्रैक्शन A1 माइनस अल्फा, A1 प्लस अल्फा। ये सबको समझ में आ रहा है जो मैं लिख रहा हूँ, अभी जो लिख रहा हूँ, मोल Yes, फ्रैक्शन sir. इनटू पी टोटल होता है ना बेटा, तो इसके मोल टोटल मोल इनटू टोटल को पी मान रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, ठीक है। ऐसे ही पीसीएल 3 का प्रेशर निकाल ले भाई, क्या होगा, कोई बोलेगा मेरे लिए, ए अल्फा डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, A1 प्लस अल्फा यस सर। इंटू पी टोटल। आजा भाई, पी ऑफ Cl2 निकाल ले, कितना आएगा बोल, ए अल्फा डिवाइडेड बाय A1 प्लस प्लस अल्फा, अल्फा इंटू पी टोटल। केपी निकाल लेते भाई। तो केपी इज नथिंग, केपी कितना आ जाएगा, केपी क्या होगा, इन दोनों के प्रेशर का मल्टीप्लीकेशन, सीधा लिख रहा हूं यार, बुरा नहीं मानना, अल्फा स्क्वायर 1 प्लस अल्फा स्क्वायर into p square divided by, I can say 1 minus alpha, a से कट गया क्योंकि हर जगह, ठीक है, 1 plus alpha into p, तो भाई p से p कट गया, 1 plus alpha से 1 plus alpha की एक पावर कट गई, तो kp कितना आ गया, kp आ गया मेरे पास, देखो ये अल्फा स्क्वायर into p, सही है। यस सर।
और यहाँ पे कितना आ गया मेरे पास 1 minus alpha square. 1 स्क्वायर में, हाँ ये आ गया 1 a minus प्लस बी alpha a माइनस square, बी yes वाली sir. आइडेंटिटी सही है। Yes sir. Yes, sir. तो देखो आ गया ना, इन दी टर्म्स ऑफ केपी अल्फा। क्लियर है सबको? एक बार करके Yes, देख लो, sir. पूरा समझ में आ जाएगा बढ़िया तरीके से। खुद से करके देख लो पूरा, कुछ गड़बड़ हो तो मुझे भी बता देना। फिर एक क्वेश्चन और दूंगा मैं इससे इंस्पायर्ड, वो आप करके देख लेना, तो प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ये जो P है, ये पता है ना सबको क्या है? इक्विलिब्रियम पे जो टोटल प्रेशर आ रहा होगा। सही बात है ना भाई? जब T बराबर T पे जो टोटल प्रेशर आ रहा होगा, दैट इज P सिस्टम Okay, का। sir. ये आपके दिमाग में होना चाहिए ना, मतलब क्लियर। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको ना हो, P ना हो पता हो। युवराज समझ आ रहा है भाई? युवराज समझ आ रहा है? तू नहीं था ना, और अभी का आज का समझ में आ रहा है या फिर थोड़ा दिक्कत आ रही है? बता। बाकी तो सब थे लास्ट क्लासेस में आई थिंक, है ना, तो सबको क्लियर होगा। और ठीक है, ये आदमी हो रहा है यार, ये हमारा नाम नहीं पता चल रहा है, डॉट लिखा आ रहा है यार, गुमनाम आदमी। तुमको पता चल रहा है? समझ में आ रहा है बेटा? जो भी हो बेटा, तुम्हारा नाम या तो तुम पूरा लिख लो, नहीं तो फिर पता नहीं चलेगा मुझे कौन हो तुम। अच्छा निर्मल, तूने भी नहीं अटेंड की लास्ट क्लास, तो तेरे को समझ आ रहा है निर्मल? है भाई? अच्छा तुम्हारा नाम बता दो यार। डॉट नहीं समझ में यार निर्मल, नहीं समझ में आ रहा तो बोल भी नहीं रहा। बता, एक बार बता, कैसे पता चलेगा? एक तो ऑनलाइन क्लास है, तो मुझे बोल भी नहीं रहा, कुछ नहीं समझ में आया अभी तक। बता, है निर्मल? दे यार, तो बताना चाहिए ना निर्मल। मैं कुछ ट्राई करता, अलग तरीके से समझाता, है निर्मल? बोला कर बेटा, बोला करो, बोला करो बिंदास। नहीं थोड़ा थोड़ा आ रहा है, हाँ ठीक है, चल थोड़ा थोड़ा आ रहा है। लेक्चर देख ले एक बार यार, पुराने वीडियो से, ठीक है? जो ऑनलाइन क्लास है ना, आधी चीजें तो मुझे वैसे नहीं पता चलती, आपकी शक्ल तो दिख ही नहीं रही, नहीं तो मैं शक्ल देख के ही पता लगा लेता हूँ आधे टाइम तो, कि चमक रहा है कि नहीं चमक रहा है आदमी को। बिंदास बोला करो, नहीं समझ में आया तो। अपन Done. स्कूल वाला टीचर नहीं हूँ मैं आपका, अपन को आईआईटी निकालना है यार, तो इसलिए बहुत ज्यादा सीरियस मेहनत करनी पड़ती है, तो अपन को बॉन्डिंग क्रिएट करनी पड़ेगी। अपन आपके और मेरे बीच में वैसी बॉन्डिंग होनी चाहिए कि हम एज ए ग्रुप चीजें को पढ़ रहे हो, डिस्कवर कर रहे हो। नहीं तो हम एज ए टीचर स्टूडेंट पढ़ेंगे ना, तो फिर नहीं होते काम। वो आपने पढ़ के देख लिया, मैं टीचर, मैं वो गुरु ब्रह्मा वाला टीचर नहीं हूँ आपका, ठीक है? अपना सीधा फंडा है, ये आईआईटी में आता है, इसको तैयार करके आईआईटी का क्वेश्चन हिलाना है, उतना काम है। सर आयनिक बॉन्डिंग बनानी पड़ेगी स्टूडेंट टीचर्स को। हाँ आयनिक बॉन्डिंग बनानी पड़ेगी भाई, एकदम कंफर्ट होना चाहिए। आप कुछ भी मुझे बोल दो कि सर नहीं ऐसे नहीं, इसको ऐसे करो, तब निकलता है आईआईटी में, सच बता रहा हूँ। मैं जितने भी बच्चों का आज तक निकाला हूँ, सब ऐसे ही है, मेरे तो दोस्त है सारे के सारे। अब तो दोस्त ही आईआईटी में जाने के बाद, पहले तो चलो फिर भी थोड़े बहुत स्टूडेंट थे। तो एक रिएक्शन बेटा N2O4 से लेके TiO4 इसका Kp मुझे अल्फा के टर्म्स में निकाल के बता दीजिए, ठीक है? Kp इन टर्म्स ऑफ अल्फा, सेम क्वेश्चन है,
जस्ट फॉर द प्रैक्टिस है कि आपको एक बार और दिमाग से ये फटाक से निकल जाए आपकी आंखों के आगे से। तो N2O4 डाइमराइजेशन या इसको डिसोसिएशन जो भी आप बोलो, तो N2O4 से ट्वाइस ऑफ NO2 बन रहा है बेटा, ध्यान से करिएगा। यू हैव टू फाइंड आउट द Kp इन द टर्म्स ऑफ अल्फा। ट्राई करेंगे सब लोग, नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा। सर हाँ जी बेटा बोलो। सर इसके 2 मोल को जिसको फर्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, 2 मोल पे क्यों नहीं फर्क पड़ेगा। ए करेगा 0 करेगा, A माइनस एक्स करेगा तो यहाँ 2x बनेगा ना। यस सर, वो पूछ रहे थे। पूरा ढंग से करना, गलती नहीं होनी चाहिए बीच में, यदि आपको समझ में आ गया है तो। यदि कंसेप्ट में दिक्कत है तो कोई बात नहीं, हो सकता है निर्मल विर्मल एक दो टाइम आपने नहीं पढ़ा है तो आप ट्राई कर लो। 2 अल्फा आदित्य, स्क्वायर स्क्वायर नहीं आ रहा क्या बेटा? स्क्वायर भी आ रहा होगा ना, सही तो बोल रहा है, लेकिन 2 गड़बड़ आ रहा है तेरा आदित्य, बाकी सब ठीक है। स्क्वायर करना भूल गया तू, आई थिंक है आदित्य। तेरे आंसर को देख के ही फील आ रही थी मुझे। आ गया सर। क्या आंसर है बताएगा? अल्फा स्क्वायर ए स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा स्क्वायर पी टोटल। गड़बड़ आई है कुछ। अल्फा स्क्वायर आया, ठीक है, ए तो कट जाना चाहिए था, ए क्यों आ रहा है? यस सर, ये कट गया सारा। तो कुछ भी है उससे फर्क ही नहीं पड़ेगा, इंडिपेंडेंट आएगा। सर अल्फा स्क्वायर पी अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। और आगे कुछ नहीं आया, 4 एक्चुअल आंसर है 4 अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा स्क्वायर इनटू पी। तो 2 भी लेना है क्या उसका? अरे यार कैसी बात कर रहा है, देख ए लिया 0 सर लिया, मैंने वो स्क्वायर में ले लिया, तो ये ए एक्स करेगा तो यहाँ पे 2x नहीं बनेगा। तो मैंने अल्फा वो डिफाइन स्क्वायर करो, में ले लिया। वही तो दिक्कत हो गई। तो यहाँ पे आएगा a माइनस ए अल्फा, यहाँ पे आएगा 2a ओके अल्फा। सर। अब करो आप गेम, n टोटल निकालो यहाँ से, a माइनस ए अल्फा प्लस 2a अल्फा। भाई 2 तो लेना पड़ेगा ना, एक मोल से 2 बनते हैं, तो x से तो 2x बनेगा, जाहिर सी बात है। तो 2x को ही तो मैंने मॉडिफाई a1 करा। प्लस अल्फा आएगा। हाँ तो a1 प्लस अल्फा आएगा। अब आप निकाल दो प्रेशर, मैं सीधा kp हो लिख दूं गया आप सर। बोलो तो? मैं सीधा लिख रहा हूँ, ठीक है। 4a स्क्वायर अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये आएगा a स्क्वायर 1 प्लस अल्फा स्क्वायर अल्फा का स्क्वायर, ये तो इसका प्रेशर आया। पी टोटल स्क्वायर। और नीचे वाले का प्रेशर आएगा a
1 माइनस अल्फा ए 1 प्लस अल्फा 1 plus alpha into b। p टोटल। मैंने सीधा लिख दिया है ना, सीधा Yes, सबको sir. समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा तो पूछ लेना, मैं दोबारा कर दूंगा भाई यार। जिसको सीधा नहीं समझ में आया मुझे पूछ लेना, मैंने सीधा लिख दिया है। तो दैट विल बिकम ना, इफ यू सॉल्व दिस इक्वेशन ना, तो 4 बच जाएगा, अल्फा स्क्वायर बच जाएगा, p बच जाएगा, और नीचे आएगा 1 प्लस अल्फा 1 माइनस अल्फा। a प्लस बी, a माइनस बी की आइडेंटिटी फिर से लगा देना आप, ये ऊपर जाएगा 1 तो। माइनस अल्फा स्क्वायर। हाँ जी, 1 minus alpha square। मेरी बस 4 की गलती थी सर। हाँ ये 4 की गलती थी, तो ये गलती होनी नहीं चाहिए ना, फिर आगे से ध्यान रखना, गड़बड़ हो जाएगी नहीं तो, है ना। बताओ भाई, क्लियर है कि नहीं क्लियर है सबको, हाँ या ना? Clear है sir। सब लोग देख लो यार। क्लियर है सर। चलो बड़ी। आदित्य तेरा हो गया क्लियर अभी? आदित्य ने आंसर किया था तो कुछ गड़बड़ थी, वो भी हो गया, ठीक है। चलो यदि हो गया सबका तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ, किसको दिक्कत है तो अभी पूछेगा, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, नहीं तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। एक छोटा सा कंसेप्ट, इसी को थोड़ा एडवांस लेवल पे लेके जाता हूँ, मैं इसको जनरलाइज करना चाहता हूँ, इस कंसेप्ट को जनरलाइज करना अच्छा बैक स्लाइड 1 सेकेंड, ये लो यार। और बैक, ये वाली के लड़के, ये ले। डन बेटा, हो गया क्या यार? कौन था? इज इट फाइन यार, आगे बढ़ जाओ लड़के, तुम्हारा नाम तो मुझे पता नहीं है। चलिए, तो इस कंसेप्ट को मैं जनरलाइज करना चाहता हूँ। एक कंसेप्ट होता है जिसको बोलते हैं अपन ऑब्जर्व मास और एक्सपेरिमेंटल मास। वो बताता हूँ क्या सीन है। पहले एक चीज समझना मेरी, मान लो एक रिएक्शन है, मान लो ये वाली रिएक्शन है, NH3 गिविंग, ये भी प्योरली एडवांस का ही गेम है, N2 प्लस H2, ठीक है। मान लो रिएक्शन है, एक बार बताओ, मान लो आपने t बराबर 0 पे इसके एक बक्सा है जिसके अंदर रिएक्शन हो रही है, आपने इसके 5 मोल डाले हुए हैं, तो आपने क्या डाला हुआ है, एक बक्से के अंदर 5 मोल NH3। मैं आपसे पूछूं मोलर मास क्या है, तो क्या आंसर करोगे बताओ? एक बॉक्स है जिसके अंदर रिएक्शन करवानी है, तो अपने रिएक्टेंट 5 मोल NH3 उसके अंदर डाल दिया। माय क्वेश्चन इज कि अब इस बक्से का मोलर मास क्या है? क्या बोलोगे मोलर मास? उसके अंदर NH3 है, तो NH3 का मोलर मास कितना बेटा? 17 का। बोलो हाँ या ना। आपने बक्सा लिया, इसके अंदर 5 मोल डाले, अभी इसके अंदर कौन प्रेजेंट है? खाली NH3 प्रेजेंट है ना बेटा, तो आपने 17 ग्राम, क्योंकि NH3 का मोलर मास कितना होता है? 17 ग्राम। सही बात है, बोलो हाँ या ना। Yes sir। Yes sir। है ना, क्योंकि ये t बराबर 0 की बात है, मुझे कोई टेंशन नहीं है। लेकिन मान लो t बराबर t पे, जब ये मान लो कुछ x होगा, यहाँ पे भी कुछ होगा, यहाँ पे भी कुछ होगा। अब t बराबर t पे जब यहाँ पे NH3 भी है, N2 भी है, H2 भी है, तो क्या 17 ग्राम मोलर मास बोलना ठीक है क्या? No sir। क्योंकि अब तो तीनों लोग हैं भाई। समझ में आ रही की बात, नहीं आ रही है? तो जब t बराबर t, मतलब जब मेरा इक्विलिब्रियम आ गया ना बेटा, उस समय पे मेरे बक्से के अंदर NH3 भी है, N2 भी है, H2 भी है। अब मैं 17 ग्राम मोलर मास नहीं बोल सकता हूं, आई हैव टू फाइंड आउट समथिंग एल्स। दैट समथिंग एल्स इज नोन एज मीन मोलर मास। क्या बोलते हैं इस केस में? जब मिक्सचर ऑफ गैसेस प्रेजेंट रहता है तो क्या बोलते हैं अपन बेटा? मीन मोलर मास। ये बात सबको समझ में आई या नहीं आई बताओ? अभी कैलकुलेट करना मैं सिखाऊंगा, इतना सबको समझ में आया? यस बताओ। सर। दूसरी बात मैं बोलना चाहता हूं, एक बात बताओ, एक रिएक्शन में क्या कंजर्व रहता है? क्या रिएक्शन में मोल कंजर्व रहते हैं क्या?
नहीं सर, मास मोल्स कंजर्व कभी रहता है कंजर्व बस। नहीं होते। देख पर लो वो मास आप, एटम्स होता है सर। इसी को ही कर लो आप बैलेंस। तो यहाँ 2 या 4 है, तो क्या मास कंजर्व रहता है? हाँ। यस सर, हाँ मास होता सर। है। 4 लो है ना जो यूनिवर्सल लो है, आपको पता होगा, जो कंजर्वेशन के लिए फॉलो करते हैं अपन। यस सर, उसमें से एक आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मास। यस सही बात है। तो हम कह सकते हैं भाई एक रिएक्शन में, दूसरा कंसेप्ट मैं यूज करूंगा कि एक रिएक्शन में हमारे मोल्स तो कंजर्व नहीं रहते हैं, बट यदि मैंने इनिशियली 100 ग्राम लिया तो फाइनली भी मुझे 100 ग्राम मिलेगा। ये 9th क्लास में अपन पढ़ा देते हैं। सही बात है। अच्छा यस ऐसा सर। है, तो अब अपन अपना काम स्टार्ट करते हैं। हम एक जनरलाइज डेरिवेशन की तरफ मूव ऑन करेंगे। तो हमने कहा यार मैं एक जनरल इक्वेशन लेता हूं डिसोसिएशन की, क्योंकि मेरा AN सब्सटेंस है वो Na में टूट रहा है। इसका मतलब क्या है, जैसे PCl5 था आपका, वो किस में टूट रहा था? PCl3 प्लस Cl2 में। तो यहाँ पे N की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? 2। एक मोल कितने में टूट रहा है? मेरी बात समझ रहे हो? ऐसा अभी जो रिएक्शन लिखी थी NH3 गिविंग N2 प्लस थ्राइस ऑफ H2, ठीक है। तो एक बात बताओ, इसमें N की वैल्यू कितनी होगी? कोई बताएगा मुझे? 2 मोल कितने में टूट रहे? देखो 4 में। यस सर, तो 1 मोल कितने में टूटेगा? आधे में। 2 में ना। 2 हाँ मोल सर। 4 में टूट रहा है। हाँ सर। मतलब N क्या है? N समझ रहे हो आप क्या है? कि AN का 1 मोल कितने पार्टिकल दे रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है सबको या नहीं आ रही? हाँ या ना बोलो। N की बात क्लियर है सबके दिमाग में? निर्मल, ये समझ में आना चाहिए यस बेटा, नई सर। चीज चल रही है ये Yes, sir. ये सबको समझ में आना चाहिए। N की वैल्यू क्या है बेटा? यहाँ पे 2, मतलब कि 1 मोल कितने में टूटेगा। ये मैंने क्या किया, देखो यहाँ पे NH3 के 2 मोल है, वो 1 मोल प्लस 3 मोल 4 मोल में टूट रहे हैं। 2 मोल टूट रहे बेटा 4 में, तो 1 कितने में टूटेगा? 2 में। तो N क्या है? 1 मोल कितने में टूटेगा। जैसे यहाँ पे PCl का 1 मोल कितने में टूट गया बेटा? 1 प्लस 1, 2 में। क्लियर है सबको? नाउ विल स्टार्ट द डेरिवेशन। t बराबर 0 पे मान लो बेटा वही चीज करेंगे, इसके a मोल ले लेते हैं, इसके 0 मोल ले लेते हैं। t बराबर t पर ये क्या हो जाएगा? मान लो इसमें से x घटा, तो यहाँ पे कितना होगा? nx होएगा। अभी आपने 2x करा था। अल्फा डिफाइन कर बेटा, अल्फा डिफाइन करेगा तो क्या आएगा? अल्फा आएगा x बाय a। तो अल्फा LA. की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे, a माइनस a अल्फा प्लस Na अल्फा। अब मेरा टारगेट क्या है बेटा? मैं इस टाइम पे निकालना चाहता हूं मीन मोलर मास। क्या निकालना चाहता हूं मैं? मीन मोलर मास, जिसको कि किसी किसी किताब में m ऑब्जर्व भी कहते हैं। मैं क्या निकालना चाहता हूं बेटा? इस t बराबर t पर जब दोनों लोग हैं, तो जाहिर सी बात है मोलर मास तो निकलेगा नहीं। क्या निकलेगा? मीन मोलर मास। फॉर्मूला होता है बेटा इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है बेटा टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल मोल होता है। ठीक है, तो ट्राई करते हैं। क्या t बराबर t पे मोल पता है क्या तेरे को? मोल टोटल निकाल सकता हूं? हाँ निकाल सकता हूं। देखो a माइनस a अल्फा प्लस क्या हो जाएगा बोल बेटा? भाई इसके और इसके मोल जोड़ दूं t पे, ये दोनों है, तो ये यस कितना आ सर। जाएगा? a कॉमन ले ले तो बचेगा 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा। सही है, a यस कॉमन सर। ले लिया, ये बच गया इधर। अब देखो यार, आप बोलते हो, आपने खुद ने अभी एक्सेप्ट किया था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता है, मतलब कि इनिशियल मास किसके बराबर रहेगा? फाइनल फाइनल मास मास के। के। तो मुझे फाइनल मास चाहिए, तो क्या मैं इनिशियल मास निकाल सकता हूँ? इनिशियल मतलब t बराबर 0, मतलब जब खाली इसके a मोल प्रेजेंट है। एक बात सुनो मेरी, एक बात सुनो, इनिशियल मान आपको समझ में आएगा। ऐसे मान लो आपने रिएक्शन स्टार्ट करी है वाली NH3 गिविंग N2 प्लस थ्राइस ऑफ H2, और t बराबर 0 पे मान लो आपने इसके 5 मोल लिए, तो इनिशियल मास कितना है? कोई बताएगा आपके पास? 17 गुणा 5। यस सर। ये तो है नहीं, आपने NH3 लिया ना टोटल बक्से में, तो कोई पूछ रहा है आपसे इनिशियल मास कितना होगा, तो क्या बताओगे? जितने रिएक्टेंट के मोल लिए इनटू उसका मोलर मास। यस सर। आया ना? देख लो सब लोग। तो मैं यहाँ पे इसका मोलर मास, रिएक्टेंट का मोलर मास, इसका मोलर मास मान रहा हूं बेटा m थियोरेटिकल, MTH। तो कितना आ जाएगा बोलो मास? कोई बताएगा मुझे? a मोल है इनिशियली इसके, और इसका मोलर मास कितना है? जैसे NH3 के केस में a की वैल्यू थी 5, m थियोरेटिकल था 17 ग्राम, जो कि NH3 का मोलर मास है। इज दैट क्लियर यार? ये सबको क्लियर है क्या? यस सर। अब देखो मेरा एक फॉर्मूला आ गया सुंदर सा, ये आपने सॉल्यूशन में भी देखा होगा शायद। सो यहाँ पे मेरे पास आ गया m ऑब्जर्व बराबर क्या आ गया? a इंटू m थियोरेटिकल डिवाइडेड बाय a 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा। a से a कट गया तो मेरा फॉर्मूला बन गया, देखो बेटा m ऑब्जर्व बराबर क्या आ गया?
एन m थ्योरेटिकल theoretical अपॉन 1 एन प्लस जी हो जाएगा सर। n माइनस वन इंटू अल्फा। ये आपने हाँ याद है, आपने वहां पे देखा होगा, ये आई है ना, वॉन्ट ऑफ फैक्टर, तो है ये। हाँ सर। हाँ सर। ये मैं बाद में रिलेट भी करूंगा सॉल्यूशन में। दिस इज आई, सो यस आई सर। हमेशा इक्वल होता है m theoretical बाय m ऑब्जर्व। आईआईटी का सवाल भी है इस पे, तो खैर, पर अपन आई वाले को बाद में देखेंगे। पहले बताओ इतना आपको ढंग से समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पहले ये देख लो आप। थोड़ा टफ है ये। सर एक बार रिपीट कर दो सर हाँ एक सर बार। रिपीट कर रिपीट देता कर दो हूँ, एक बार। हाँ बिल्कुल रिपीट कर देता हूँ। देखो बेटो, पहले मैंने कहा कि ए एन से एन ए जा रहा है मेरा, ठीक है, ए एन से मेरा जा रहा है एन ए। तो मैंने कहा इनिशियली मेरे पास ए मोल है भाई, ठीक है, तो इसके 0 है, ठीक है, तो मैंने कहा इसका a माइनस एक्स है, तो इसका एन एक्स है, क्योंकि एक से n बनता है, तो x से एन एक्स बनेगा। मैंने अल्फा डिफाइन किया, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं आएगी, तो a माइनस ए अल्फा यहाँ पे आ गया। अब मेरा ये कहना था कि मैं इस t बराबर t पे निकालना चाहता हूँ मोलर मास। तो क्योंकि मेरे दोनों लोग प्रेजेंट होंगे, तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा, मीन मोलर मास, जो कि m ऑब्जर्व बोलते हैं। दैट विल बी इक्वल टू टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल मोल, ठीक है। तो मीन मोलर मास का फॉर्मूला है टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल मोल। मैंने कहा चलो टोटल मोल तो मैं इस टाइम पे निकाल सकता हूं, इसके मोल और इसके मोल ऐड कर दूंगा तो टोटल मोल आ गया मेरे पास। फिर मैंने बोला कि मास कैसे आएगा, क्योंकि इनिशियल मास हमेशा फाइनल मास के बराबर होता है, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। तो यदि मान लो मैं कोई रिएक्शन स्टार्ट करता हूं, मैंने कहा था जैसे मान लो कि फॉर एग्जांपल मैंने यही वाली रिएक्शन स्टार्ट करी, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने यही वाली रिएक्शन स्टार्ट करी जो मैं लिख रहा हूं, NH3 गिविंग N2 प्लस H2। तो मान लो आपने इनिशियली इसके 10 मोल लिए, तो आपका इनिशियल मास कितना होगा, 10 तो मोल है इंटू इसका मोलर मास 17 ग्राम, 170 ग्राम, यस सर। है ना। तो मैंने सेम काम जनरलाइज करके दिया। मैंने कहा मेरे रिएक्टेंट का जो मोलर मास है, जो मेरा रिएक्टेंट है उसका मोलर मास बना m थियोरेटिकल। तो इनिशियल मास कितना आएगा, इसका मोलर मास है m थियोरेटिकल, इसके मोल है a, तो टोटल मास कितना बनेगा बेटा, a इंटू m थियोरेटिकल। ये समझ में आया सबको? जैसे 17 इंटू 10 का रहा था ना, तो 17 इज योर m यस थियोरेटिकल सर। एंड 10 इज योर a। तो अब आपके पास टोटल मास है, टोटल मोल है, दोनों को डिवाइड कर दिया बेटा और आंसर आ गया। बताओ आ क्लियर है? गया। n क्या है यहाँ पे कि रिएक्टेंट का एक मोल कितने मोल में टूटेगा, याद रखना, n इज एक मोल कितने में टूटेगा, एक। ठीक है, अभी ट्राई करके देख लो, तो आप एक बार लिख के देख लो, समझ के देख लो, फिर दिक्कत आए तो मैं फिर से बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर कंसेप्ट बहुत ही अच्छा है ये। अभी हम इक्विलिब्रियम में यूज कर रहे हैं इसको, एट इक्विलिब्रियम, लेकिन इसको रैंडमली भी यूज कर सकते हैं कहीं पे भी, सॉल्यूशंस वगैरह में भी, वहां पे इक्विलिब्रियम आए ना आए उससे फर्क नहीं पड़ रहा है, हम ये लगाते हैं वहां पे भी। ये पढ़ा होगा आपने, वांट ऑफ फैक्टर इन दी टर्म्स ऑफ डिसोसिएशन। एसोसिएशन का याद दिलाऊं आपको, तो 1/n हो जाता है ना। सर डिसोसिएशन में इसमें तो आई आई कौन होता सा है, है? हाँ, आई आई ये, कौन सा है इसमें? आई ये होता है बेटा पूरा ये तुझे याद हो तो डिसोसिएशन में होता है 1 प्लस n माइनस वन इंटू अल्फा, एसोसिएशन में होता है 1 प्लस 1/n माइनस वन इंटू वन बाय, अल्फा। यस सर, यस सर। ये तो को याद आ जाएगा शायद 12th का। यस। हम सॉल्यूशन में भी यूज करेंगे तो मैं याद दिला दूंगा आपको कि मैं वहां से रिलेट, क्योंकि पता है आईआईटी ने एक बार सवाल पूछा था मास के टर्म में, क्योंकि स्कूल में तो मतलब मैक्सिमम जगह क्या करता है, वोंट ऑफ फैक्टर को वो पढ़ाते हैं, टोटल नंबर ऑफ डिसोसिएटेड पार्टिकल डिवाइड बाय टोटल पार्टिकल, ऐसे पढ़ाया होगा ना आपको, ठीक है। लेकिन मास के टर्म में आई कैलकुलेट करना बहुत रेयर जगह सिखाया जाता है। आईआईटी हमेशा ये कई बार ही पूछ डाला आईआईटी ने, फिर लोगों को पता ही नहीं होता कि कौन सा मास है। अभी आपको पता है एम थ्योरेटिकल सबको पता है ना क्या है, रिएक्टेंट का मोलर मास है, एम ऑब्जर्व क्या है, टी बराबर टी का मीन मोलर मास है। ये ध्यान से मैंने आपको अच्छे से सिखाया, ये आपके दिमाग में हमेशा क्लियर होना चाहिए। अच्छा टाइम भी हो गया आज तो, चलो एग्जैक्टली अपन ने आज तो पूरा टाइम यूटिलाइज करा है, बढ़िया है।
सर हाँ सर ये जो 2NH3 gives N2 + 3H2 वाला है, इसका केप एक बार बताना सर कैसे निकलेगा? इसका देख बेटा 2 मोल 4 में टूट रहा है ना, 2 NH3 के मोल कितने में टूट रहे हैं? 1 मोल N2 और 3 मोल H2 में, तो 2 मोल 4 में टूट रहे हैं। N क्या होता है? 1 मोल कितने में डिसोसिएट हुआ? तो NH3 के जब 2 मोल 4 में टूट रहे तो 1 मोल कितने में टूटेगा? 2 में ना बेटा। नहीं, ये नहीं बोल रहे सर, ये केप की पूछ रहे हैं, ये ऐसे केप की क्या वैल्यू आएगी इसमें, इस वाले में? इस वाले में तो बहुत कॉम्प्लेक्स है अल्फा के टर्म में, यस सर। बहुत कॉम्प्लेक्स आ जाएगी। बना तो सकते हैं, वैसे तो मुझे याद नहीं है, पर होएगा वैसे ही, थोड़ी कॉम्प्लेक्स आ जाएगी, क्योंकि कटेगा वटेगा नहीं, उधर तो आराम से कट जा रहा था ना 1 + अल्फा, इसमें कटेगा पटेगा नहीं, बहुत सारी चीजें दिक्कत आएगी। सर इसमें जो प्रेशर होगा H2 को, उसमें क्यूब आएगा, हाँ हाँ बिल्कुल क्यूब आएगा, और इसलिए इसमें जो इसका प्रेशर होगा रेक्टेंट का, उसमें स्क्वायर आएगा। बिल्कुल, तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो जनरली इसका पूछते भी नहीं है वो तो, क्योंकि उतना कॉम्प्लेक्स करके मजा भी नहीं आता ना। पर निकालना चाहता है तो निकाल दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया सबका इतना। डन। डन, तो आज तो फिर इतना ही रखेंगे अपन आज।